हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। पता है लेट हो, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। विंग ने जब वांग जी से कहा कि मेरी बॉडी तुमने देख लिया कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। ये सुनने के बाद वांग जी उठकर बैठ गया था और वो अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा ताकि वो विंग को दिखा सके कि वो कितना स्ट्रांग है। अब आगे वांग जी अपने सारे के सारे शर्ट के बटन को खोल देता है, जिसकी वजह से वांग जी का चेस्ट, उसका ब्रेस्ट बाहर आ जाता है और उसका बेली भी, उसका कमर, उसकी पूरी बॉडी अब विंग देख पा रहा था। विंग उसकी बॉडी को जब देखता है तब उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट है। विंग के मुंह से सलाइवा निकलता है। विंग उसको लिक करता है। लेकिन वांग जी भी ड्रंक था, इसीलिए उसको भी कोई हिसाब नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसको कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है विंग के सामने। उसने अपनी शर्ट को पूरा ही उतार दिया और फेंक दिया और उसने विंग की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ देख रहा था। विंग भी ड्रंक था और विंग अपनी ड्रंक आँखों से ही वांग जी को देख रहा था, वांग जी की बॉडी को देख रहा था। विंग ने कहा, लंजा तुम कितने हॉट हो। वांग जी बोलता है कि अब क्या कहते हो, क्या मैं स्ट्रांग हूँ ना। ये सुनने के बाद विंग कहता है कि लंजा क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद लन वांग जी अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। ये सुनने के बाद विंग उसके करीब आता है, थोड़ा सा करीब, और उसकी बॉडी को टच करके देखते हुए बोलता है कि लंजा तुम तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हो और बहुत हॉट भी। ये सुनने के बाद लन वांग जी के कान थोड़े पिंक हो गए। विंग ने उसकी बॉडी को टच किया और उसके बाद उसकी चेस्ट तक अपने हाथों को ले जाने लगा। इसकी वजह से वांग जी अपनी आंखें बंद कर देता है। भले ही वो ड्रंक है, लेकिन वो एक ओमेगा है और विंग एक अल्फ़ा है, तो जो उसका जो रिएक्शन होगा कुछ अलग होगा, क्योंकि उसको एक अल्फ़ा टच कर रहा है। धीरे धीरे विंग के हाथ वांग जी के ब्रेस्ट के ऊपर पहुंच जाता है। वो उसकी चेस्ट को देखते हुए बोलता है कि क्या ये इतने सॉफ्ट हैं। ये सुनने के बाद वांग जी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसकी दोनों ब्रेस्ट के ऊपर विंग ने अपने हाथ देकर रखा है। वांग जी ने कहा, हाँ 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 हस्बैंड। और तभी विंग उसको स्क्वीज करता है। विंग बोलता है कि सच में ये बहुत सॉफ्ट है। विंग वांग जी की तरफ देखा। वांग जी का चिक्स पिंक था। विंग वांग जी की लिप्स की तरफ देखता है, जो कि चेरी रेड हो गए थे। उसके चेरी रेड लिप्स को देखते हुए विंग अपने लिप्स को बाइट करता है और वो बोलता है कि लंजा क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद लन वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ ना। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की फेस को पकड़ता है और उसके फेस को पकड़ने के बाद वो उसे किस करने लगा। वांग जी की बॉडी को देखकर ही विंग हार्ड हो चुका था। विंग उसे किस करते हुए बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर उन दोनों के बीच एक डीप किस चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग था। और विंग किस करते हुए वांग जी की चेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था, उसके निपल्स को पिंच कर रहा था। वांग जी को अच्छा भी लग रहा था और उसका हर एक बॉडी पार्ट बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए उसे कुछ अजीब सा भी फील हो रहा था। लेकिन वो ड्रंक था, इसीलिए इस अजीब सा फील की वजह से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ड्रंक है ना। इधर विंग उसे डीपली किस करता ही जा रहा था। उनका किस डीप और डीप होता जा रहा था। विंग किस करते हुए वांग जी के लिप्स पर बाइट कर रहा था। वांग जी को अब सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि विंग बहुत टाइम से उसे किस कर रहा है। विंग तुरंत उसे छोड़ता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगा। वो हाँप रहा था, जिसकी वजह से उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रहा था विंग की आंखों में। विंग उसकी चेस्ट को देखने लगा और अपने दोनों हाथों से उसे स्क्वीज कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी अब और भी गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। विंग धीरे धीरे उसके बेली बटन को टच करता है और उसके बाद वो उसके निप्पल्स को लिक करने लगा, उसे सक करने लगा, बाइट करने लगा। वो कभी एक निप्पल्स को लेकर अपनी टंग से लिक करता है तो दूसरे को अपने हाथों से स्क्वीज कर रहा था, और कभी वो बाइट करता है तो उसे पिंच कर रहा था दूसरे हाथों से दूसरे चेस्ट को।
वांग जी गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा था। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। वो इनके बालों को पकड़ के अपने दोनों हाथों से खींच भी रहा था, क्योंकि उसे पेन भी हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। विंग वांग जी की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, पूरी बॉडी को टच कर रहा था। वांग जी का स्मूथ स्किन विंग को पागल बना रहा था। विंग उसके नेक को लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है, अपनी नोज़ से रब करता है, उसकी फेरोमोन्स को फील करता है। विंग जितना उसके नेक को रब कर रहा था, सक कर रहा था, उतना ही वांग जी अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो और भी डीपली उसे बाइट कर रहा था, उसे लिक कर रहा था, उसके नेक को बुरी तरीके से सक कर रहा था। वो उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट बना रहा था, उसकी पूरी बॉडी को किस कर रहा था, उसके बेली बटन के साथ खेल रहा था। और थोड़ी देर बाद विंग उसे छोड़ता है और छोड़ने के बाद वो लोअर पार्ट की तरफ देखता है। विंग लोअर पार्ट की तरफ देखने के बाद उसे एहसास होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है और वो उसको संभाल भी नहीं पा रहा है। इसकी वजह से वो अपनी पैंट की बटन को खोल देता है और अपने पैंट को पूरा ही निकाल दिया। और उसके बाद उसने अपने लोअर पार्ट को देखा। उसने कभी भी इतनी बुरी हालत नहीं देखी अपने लोअर पार्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बिग हो चुका था। वांग जी गहरी गहरी सांसें भर रहा था, उसकी आंखें बंद थी, क्योंकि विंग ने उसके साथ जो नोटी नोटी हरकतें कर रहा था वो कुछ अलग था। वांग जी बस अपनी अपनी जो प्लेजर में था वो डूबा हुआ था। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि विंग अपने लोअर पार्ट के साथ उसके सामने है। ये देखने के बाद वांग जी उठकर बैठ गया और फिर वो बोलता है कि हस्बैंड, ये तुम क्या कर रहे हो? वैसे वो दोनों ड्रंक है, ठीक है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहा था। वांग जी की पूरी बॉडी विंग के लव बाइट से भर चुके थे। वांग जी का जो लिप्स था, विंग के किस करने की वजह से वो और भी ज़्यादा डीप रेड हो चुके थे। वांग जी का पूरा फेस पिंक हो चुका था, वांग जी के कान भी, और उसके नेक के पास जो बाइट था विंग का, वो भी गजब दिख रहा था, जिसकी वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रहा था। तुरंत विंग वांग जी के नेक को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी इससे बहुत ज़्यादा हैरान था। अचानक ही विंग वांग जी की चिन को टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वांग जी का माउथ थोड़ा सा ओपन होता है और विंग अपने लोअर पार्ट को वांग जी की मुंह के अंदर एंटर करता है। इसे फील करने के बाद वांग जी एक सेक्सी आवाज़ निकालता है। विंग तुरंत वांग जी के बालों को पकड़ के मूव करने लगा। वो उसकी माउथ के साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी विंग की हार्ड एंड बिग लोअर पार्ट को अपनी माउथ के अंदर फील कर पा रहा था कि वो कैसे इन एंड आउट हो रहा है। विंग ने वांग जी की बालों को टाइटली पकड़ के रखा था और वो मूव हुए जा रहा था। वो उसके माउथ के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसकी वजह से विंग को स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो और भी रफ़ होता जा रहा था और भी स्पीड से मूव हो रहा था। वांग जी संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और वो रेडी भी नहीं था। ये सब कुछ अचानक ही हो गया। विंग ऐसा कुछ करेगा, उसे एहसास भी नहीं था कि विंग उसके साथ कुछ ऐसा करने वाला है। वांग जी बार बार अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगता है, जिसकी वजह से विंग और भी पागलों की तरह अपने आप को मूव करने लगा। वांग जी की माउथ के साथ थोड़ी देर इंटीमेट होने के बाद वो वांग जी की माउथ के अंदर ही अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने लोअर पार्ट को भी उसकी माउथ से बाहर निकाला और फिर उसकी चिन को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींचा, और खींचने के बाद वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी उसके जो वार्म लिक्विड था वो उसे थूकना चाहता था, लेकिन विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से वांग जी को और भी अजीब फील हो रहा था। वांग जी ना चाहते हुए भी उसे निगल लेता है और उसके बाद वो दोनों बेड पर धड़ाम से गिर गए। विंग पूरा वांग जी के ऊपर था और वांग जी विंग के नीचे, और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। वांग जी भी विंग को किस बैक कर रहा था और विंग भी वांग जी को किस करते हुए उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। इस बार विंग किस करते हुए सीधा वांग जी की पैंट के बटन को खोल देता है और उसके बाद वो उसके हाथों को वांग जी की पैंट के अंदर एंटर करता है और उसके लोअर पार्ट को टच करने लगा, जिसकी वजह से वांग जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो उसके लोअर पार्ट को रब करने लगा अपने हाथों से, वो भी ज़ोर ज़ोर से, और उसके बाद अपने फिंगर को भी ऐड कर देता है।
वो वांग जी को इंटीमेट होने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। पहले वो 1 फिंगर ऐड करता है और उसके बाद वो उसे मूव करने लगता है। जैसे ही वांग जी थोड़ा लूज़ होता है, वो उसके अंदर अपने 2 फिंगर को भी ऐड करता है, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा था, लेकिन उसे उसके साथ-साथ प्लेज़र भी मिल रहा था। वांग जी जैसे थोड़ा और लूज़ होता है, विंग ने अब अपने 3 फिंगर ऐड कर दिया। वांग जी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, वो गहरी-गहरी साँसें भर रहा था। विंग का रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए वांग जी और विंग का जो इंटीमेट साउंड था, जो अजीब-सा वॉइस था, सेमलेस वॉइस था, वो बाहर नहीं जा रहा था। विंग बार-बार अपने हाथों को, अपने फिंगर को मूव कर रहा था और बुरी तरीके से वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। मतलब कि इतने बुरी तरीके से कर रहा था ना कि वांग जी को मौका ही नहीं मिल रहा था किस बैक करने के लिए। तुरंत विंग अपने नुकीले अल्फा टीथ को बाहर निकालता है और वांग जी को मार्क कर देता है। वो वांग जी की नेक के पास इतनी ज़ोर से बाइट करता है कि वांग जी रो देता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी जो बाइट का जो निशान था, वहाँ से ब्लड निकलने लगा। विंग उस ब्लड को लिक कर लेता है अपनी टंग से और उसे निकल दिया। ये देखकर वांग जी रोने लगा, क्योंकि उसे पेन हो रहा था, क्योंकि विंग ने उसे बहुत ज़ोर से बाइट किया है। अब विंग ने वांग जी को अपना ओमेगा क्लेम कर लिया है। फिर विंग वांग जी की पैंट को उतार देता है। उतारने के बाद वो उसके दोनों पैरों को अलग करता है। वांग जी रो रहा था, क्योंकि उसे पेन हो रहा था, क्योंकि उसके नेक के पास जाकर विंग ने बाइट कर दिया है। विंग जब देखता है कि वांग जी रो रहा है, तो विंग अपने ड्रंक वॉइस से बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें रंजा, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? ये सुनने के बाद लन वांगजिन ने कहा, तुमने मुझे काटा, तुम मुझे खा जाओगे? ये सुनने के बाद विंग देखता है कि उसकी नेक के पास उसने बुरी तरीके से बाइट कर दिया है, जहाँ से ब्लड निकलते ही जा रहे हैं। तो विंग झुककर उसे लिक करते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर किस करता हूँ। और फिर वो वहाँ पर किस करने लगा, जिसकी वजह से उसका जो कट का जो निशान था, वो और भी ज़्यादा जलने लगा। वांग जी और भी चिल्लाने लगा। वैसे वो दोनों ड्रंक थे, उन दोनों को कोई भी होश नहीं था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। फिर विंग वांग जी की लोअर पार्ट की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट था और बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, क्या तुम संभाल पाओगे? और ये बोलने के बाद विंग तुरंत वांग जी के अंदर एंटर हो जाता है। जब विंग एंटर होता है वांग जी के अंदर, तो वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है। वो प्रिपेयर तो था, लेकिन ये उसका फर्स्ट टाइम था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पेन फील हो रहा था। वांग जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर ना विंग उसकी फेस की तरफ देखता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और विंग मूव हो रहा था। विंग नीचे झुकता है और झुकने के बाद उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसकी लिप्स पर बाइट करते हुए अपने आप को मूव करने लगता है। जैसे जैसे विंग मूव हो रहा था, उसका स्पीड उतना बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन दोनों का ही फर्स्ट टाइम था और उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्लेज़र भी फील हो रहा था। विंग को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेज़र फील हो रहा था, जिसकी वजह से विंग कंटिन्यूअसली चिल्लाने लगा और वो बहुत ही फुल स्पीड में मूव होने लगता है। वांग जी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसे बहुत टाइम तक मूव होने के बाद विंग वांग जी के ऊपर लेट जाता है। वांग जी भी गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी, उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। विंग ने उसकी पूरी बॉडी पर बाइट का जो निशान था, वो भी और भी डीप रेड हो गए थे। विंग आंखें भर भर के वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर लिया था और वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसका माउथ ओपन था और वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे, उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई थी। विंग ड्रंक आंखों से वांग जी को देख रहा था और फिर वो वांग जी के कानों को बाइट कर लेता है और फिर वो उस अल्फा मार्क को भी लीक करने लगा, जिसकी वजह से वांग जी अपनी आंखें खोलता है और फिर वो विंग की नेक को देखा। विंग की नेक को देखने के बाद वो अपनी ओमेगा टीथ को बाहर निकालता है और उसके बाद वो विंग को मार्क कर दिया, जिसकी वजह से विंग को भी दर्द हुआ। विंग इस दर्द की वजह से उठकर बैठ जाता है और वो देखता है कि वांग जी ने उसे मार्क कर दिया है। तुरंत विंग वांग जी को उठाता है। उठाने के बाद कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे मार्क करने वाले हो? और ये बोलने के बाद वो उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। वांग जी ने कहा, तुमने भी तो मुझे बाइट किया। इसके बाद विंग ने कहा, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? ये सुनने के बाद वांग जी अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। विंग अपनी फेस को वांग जी के कानों के पास ले गया। वांग जी की जो नेक था, उसके ऊपर विंग की गर्म सांसें पड़ने लगी।
वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग ने कहा, तुम्हें पता है, तुमने मुझे मार्क किया है, इसका मतलब मैं तुम्हारा अल्फ़ा और तुम मेरी ओमेगा बन गई हो। इसका मतलब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तुम्हारी बॉडी को। यह सुनने के बाद वांग जी अपनी आंखें खोलता है और फिर वो विंग की तरफ देखा। विंग की आंखें रेड हो चुकी थी। विंग ने तुरंत वांग जी को पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया। विंग एक अल्फ़ा में बदल गया था। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। विंग तुरंत वांग जी के अंदर एंटर होता है और फिर वो अपनी आंखें बंद किया। उसकी आंखें फिर से नॉर्मल बन गई। उसने वांग जी की कमर को पकड़ा और कहा, आई लव यू लंजा, तुम मेरी ओमेगा हो, बस मेरी। और ये बोलने के बाद वो उसे उसकी कमर को पकड़ के मूव करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी फिर से चिल्लाने लगा और उसे फिर से वही प्लेज़र फील हो रहा था। वांग जी अपने नेक को पीछे की तरफ झुका देता है, अपने सिर को पीछे की तरफ झुका देता है, जिसकी वजह से वांग जी का चेस्ट और भी ऊपर आ जाता है। वांग जी का चेस्ट भी अप एंड डाउन हो रहा था, जो दिखने में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था विंग को। विंग उसे अपने हाथों से पकड़ के मूव करते हुए उसके चेस्ट को लिक करने लगा, बाइट करने लगा उसके निपल्स को, और उसकी नेक के पास जाकर किस करने लगता है। उसकी जो अल्फ़ा बाइट था उसको लिक करने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा प्लेज़र फील हो रहा था। विंग का जो सकिंग था उसके ऊपर जो विंग उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, दोनों के दोनों जो प्लेज़र था वांग जी को पागल बना रहा था। वांग जी ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। उसकी मौन सुनकर विंग अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देता है। ऐसे 2 घंटे विंग वांग जी को अपनी गोद में बिठाकर मूव होता है और उसके बाद वो वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी का चेस्ट विंग से टक्कर खा जाता है और फिर वो वांग जी को लेकर तुरंत बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर वांग जी उसके ऊपर था और विंग वांग जी के नीचे। विंग रेस्ट कर रहा था और रेस्ट करते हुए वो वांग जी की नेक को लिक कर रहा था। तुरंत वो वांग जी को बेड के ऊपर पटक देता है। वांग जी ने कहा, हस्बैंड अब रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। विंग एक एबल स्माइल देता है और फिर वो वांग जी को पलट दिया और पलटने के बाद वो उसकी बैक पर किस करने लगता है, उसकी पीठ पर किस करने लगता है, उसके नेक के पास जाकर उसे लिक करने लगता है और उसके कानों के पास जाकर बोलता है कि लेकिन मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है, इसका मतलब तुम मेरी ओमेगा हो, मुझे शांत करो लंजा। और ये बोलने के बाद वो उसके कानों को बाइट करता है और उसके पूरे पीठ पर लब बाइट छोड़ने लगा। वो उसके पूरे पीठ को बाइट करने लगता है और फिर वो फिर से वांग जी की कमर को पकड़ता है और पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे थोड़ा सा ऊपर किया और वांग जी के अंदर फिर से एंटर हो गया और फिर वो वांग जी की नेक को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद फिर से मूव होने लगता है। वांग जी फिर से चिल्लाने लगा, वांग जी फिर से चीखने लगा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। वांग जी चिल्लाते हुए बोलते कि हस्बैंड रुक जा, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें और नहीं सह सकता। विंग मूव होते हुए कहा, तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम मेरी ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। और ये बोलने के बाद विंग फुल स्पीड में मूव होने लगता है। वांग जी फिर से चिल्लाने लगा। वो दोनों बहुत टाइम तक ऐसे ही मूव होते रहे। वांग जी और विंग दोनों ही थक चुके थे। वांग जी और विंग दोनों ही पसीने से भीग चुके थे। वांग जी और विंग दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। विंग तो पूरा ही पसीने से भीग चुका था, लेकिन वो अपनी जो स्पीड था उसे ज़रा सा भी कम नहीं करता है। वो ज़रा सा भी वांग जी के ऊपर मर्जी नहीं दिखाता है। वो पूरा रफ था। वांग जी पूरा चिल्ला रहा था। वांग जी का जो बैक था वो पूरा रेड हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था और विंग एक रफ हस्बैंड की तरह उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। थोड़ी देर ऐसे इंटीमेट होने के बाद फाइनली विंग सेटिस्फाइड होता है और फिर वो वांग जी के अंदर अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है और धड़ाम से वांग जी के ऊपर गिर गया। वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वांग जी की वो भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि उसका हस्बैंड अब उसका अल्फ़ा वो सेटिस्फाइड हो चुका है, अब वो सेफ़ है। फिर थोड़ी देर बाद विंग उसके ऊपर से हट जाता है और उसके पास लेट गया। वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया था और वो वांग जी के सिर को पकड़ता है और अपने चेस्ट के ऊपर रखता है और बोलता है कि सो जाओ हस्बैंड, हम बहुत थक गए हैं। और ये बोलने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। सीन चेंज होता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के सीन में सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी और वो विंग के फेस के ऊपर लग रहा था, जिसकी वजह से विंग
अपनी आंखें धीरे धीरे खुलता है और उसके सिर बहुत ज़्यादा भारी था। वो अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ता है और पकड़ने के बाद अपने हेड को इधर उधर मूव करने लगा। फिर वो जैसे उठने जाता है तब उसे एहसास होता है कि उसके चेस्ट के ऊपर बहुत कुछ भारी चीज़ है। जिसे एहसास करने के बाद विंग अपने चेस्ट के ऊपर देखने लगा। वो देखता है कि लान वांग जी उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो रहा है। ये देखकर विंग पूरा हैरान था। विंग तुरंत लान वांग जी को धक्का देता है। लान वांग जी साइड की तरफ गिर गया। विंग विंग नोटिस करता है कि बेड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ बेड की हालत नहीं, पूरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वांग जी भी उसके पास लेटा हुआ है। विंग ब्लैंकेट को उठाता है और अपने नीचे देखा। वो देखता है कि वो नेकेड है। ये देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद हमारे क्यूट से वांग जी की नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद वो भी अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है कि उफ़, मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है। और फिर वो गर्भटे बदलता है। वो जैसे गर्भटे बदलता है वो देखता है कि कोई चेहरा, कोई आँखें उसे घूर घूर के देख रहा है और वो और कोई नहीं, खुद विंग था। विंग उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। वांग जी तुरंत विंग से दूर हटता है और फिर वो ब्लैंकेट के तरफ देखा। वो देखता है कि उसके शोल्डर दिखाई दे रहा है जो कि नेकेड था। तो वांग जी को एहसास होता है कि वो नेकेड है। वो चेक करने के लिए ब्लैंकेट के नीचे देखा। उसने देखा कि वो नेकेड है। ये देखने के बाद उसके होश उड़ गए और फिर वो विंग की तरफ देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे देख रहा था। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब विंग वांग जी के साथ क्या करने वाला है। तो क्या लगता है आपको कि विंग वांग जी के साथ क्या करेगा? क्योंकि वो गुस्से में है। गलती दोनों की ही थी लेकिन गुस्से में तो विंग है ना। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।